सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और जिनके पास किसी भी वजह से अगर आपके पास अपना नहीं है डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपका नाम उर्दू में फे से, इंग्लिश में एफ से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये वाला सितारा या इसकी जो जर्नल इन्फो है वो आप लोगों की मदद करेगी। तो शुरू करेंगे हफ्ता 1 मार्च से और हम इसे ख़त्म करेंगे 9 मार्च पे। अच्छा जी, शुक्र है कि मार्च 2026 का पहला हफ्ता मेरे सेजिटेरियंस को 7 मार्च तक फुली सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, हमारे जो सेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सेजिटेरियंस बिजनेस में हैं, हमारे वो सेजिटेरियन जो अपने कोई पेपर वर्क टाइप कोई ऐसे काम निकलवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सितारा सपोर्टिव है। और कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, कोई नई बिजनेस डील साइन करनी है, किसी दोस्त की मदद रिक्वायर्ड है, हम ये कह सकते हैं कि आप जो है वो सेफ हैं अल्लाह के फजल से। 8 और 9 मार्च की जो 2 तारीखें हैं, 8 और 9, इसमें ज़रा सा अपना सदका दे दीजिएगा या थोड़ा सा रूहानी मदद अल्लाह से ले लीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको अपसेट ना करे, डाउन ना करे, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे कुछ तंग ना करे। तो ये हम 8 एंड 9 मार्च की जो 2 तारीखें हैं। उसके बाद सेजिटेरियंस, आपको याद होगा कि हम आपको काफ़ी उसमें कहते चले आ रहे थे कि पिछले साल की मार्च के बाद से जो है मैं बार बार कहती थी कि एक सितारा 10 जून को आया है, ये आपके माली मसाइल को हल कर सकता है। रिकवरी है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, किसी वरासती मसले से पैसे ने आपके पास आना है, तो हम ये कह सकते थे कि ये सितारा आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। पर होता क्या है कि फॉर द टाइम बीइंग 11 नवंबर लास्ट ईयर से लेके 11 मार्च दिस ईयर ये सितारा थोड़ा उल्टा चलना शुरू हो गया, स्लो हो गया। मगर अब 11 मार्च से आपके हक में फिर से घुटने टेकने जा रहा है। तो हर जायज़ और हलाल तरीक़ों से पैसे को बढ़ाइए। कहीं से रिकवरी लेनी है, खड़े हो जाइए, स्टैंड ले लीजिए। वरासती मसले को हल करना है तो आपको मायूसी नहीं होगी, सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक और सितारे ने जगह बदली है सेजिटेरियंस, 14 फरवरी को बदली है। यहाँ पे एक तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा दिल के मामलात में परहेज़ कीजिएगा। जो है लव लाइफ के मामलात, दिल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें, वहाँ पे ज़रा सा परहेज़ कीजिएगा ताकि कोई ऐसी दिल लगी जो है वो दिल को परेशानी में ना डाल दे और जो है कोई फिर ऐसा ब्रेकअप ना आगे सफ़र करना पड़ जाए। दूसरी चीज़, अपने बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें आपने बहुत विजिलेंट हो जाना है और अपनी हस्ती मिटा के अपने बच्चों के लिए आपने एफर्ट्स करनी है। बच्चों के सदका भी देते रहना है, उनकी तालीम के साथ उनकी तरबियत पे भी अपनी तवज्जो और अपना टाइम आपने बढ़ा देना। उसके बाद इस वक्त सितारे जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप आजमाए गए अपने खूनी रिश्तों में, अपने पेरेंट्स वाले हाउस में 12 जनवरी 2025 के बाद से सेजिटेरियंस, लेकिन 28 नवंबर तक तो एक वर्स्ट सिनेरियो था और अगर आप उससे बच गए फिर 14 फरवरी भी गुजरी, मगर 7 फरवरी को एक ऐसा सितारा आया जो आपके रिश्तों के माबैन में गलतफहमियाँ पैदा करा सकता था, आपके रिश्तों के माबैन में जो है मिसकम्युनिकेशन हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने उन रिश्तों को फिर से कि ख़राब ना हो, आपके रिश्ते कोई तबाह ना हो, वहाँ पे 3 सितारों को रवाना कर दिया। एक आता है 11 फरवरी को,
दूसरा आता है 19 ऑफ फरवरी को, और उसके बाद तीसरा सितारा आ जाता है वहाँ पे 2 ऑफ मार्च से। तो अल्लाह करे ये जो 3 सितारे आए हैं, अगर कोई नुकसान हुआ रिश्तों में, आपका कोई जो है रिश्ते रिफ्ट में गए, या खुदा ना खास्ता कैसे कोई भी चीज़ आजमा सकती है, तो ये 3 सितारे आपको जो है कहते हैं ना कॉम्पनसेट करने में, उस नुकसान की कुछ तलाफ़ी करने में मदद कर सकते हैं। और अल्लाह करे मदद अल्लाह के हुक्म से ही होनी है, और आपने ये मदद अल्लाह पाक से मांगते भी रहना है। जो मेरे सजिटेरियंस बिजनेस में हैं, मेरे वो सजिटेरियंस जो लाइम लाइट में हैं, वो अभी भी केयरफुल चलिएगा। मतलब किसी भी सिचुएशन से खुश फहम नहीं होना आप लोगों ने, और ताकि अपना नुकसान नहीं करना, और स्पेशली अपनी साख की तो बहुत हिफाजत करनी है। आपकी साख को किसी को डेंट डालने का मौका ना मिले, तो वो एक ही तरीका है कि अपनी चीज़ों को ब्लैक एंड सेक्रेटेरियस की तरफ। ये जो हफ्ता है 1 मार्च से 8 मार्च तक का, ये हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए अपनी तर्ज का इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। पहली बात तो ये कि इस हफ्ते जो ग्रहण है, चांद ग्रहण लग रहा है आपके 10वें घर में। मरकरी आपके जो चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, और उसके बाद अंगारक योग बनने जा रहा है आपके चौथे घर में। यानी कि एक्टिविटी जो है अंगारक योग होता है जब मार्स और जो है मार्स और राहु एक ही घर में आ जाते हैं और दोनों करीब हो जाते हैं, कंजंक्शन में आते हैं, तो इसे हम अंगारक योग कहते हैं। और अपोजिट 10th हाउस, 4th एंड 10th हाउस बिल्कुल अपोजिट, दोनों एक्टिविटी, यानी घर की लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बाहर की लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये दोनों वो जगह हैं जहाँ पर ग्रहण भी लगा, और ग्रहण जो होता है ये एक्चुअली तेज़ी लेकर आता है एक ख़ास पॉइंट में आपके जायचे के, और वो तेज़ी चलती है पूरा एक महीना, वो डेस्टिनी पॉइंट जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। सो ये जो तेज़ी है ये आपके 10वें और चौथे घर में आई हुई है, यानी एक माँ का घर, बाप का घर, सिम्बॉलिकली, यानी घर भी बाहर भी दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी टोटली जो है वो एक्टिव हुई हुई है हर तरह से, हर महाज पर। अगर आप करियर के महाज पर जाते हैं, आप घर के महाज पर आते हैं, आप ज़िंदगी के जिस भी महाज पर हैं वो आपके लिए एक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। सो आपके ऊपर से थोड़ा सा आपको हेल्थ का पॉइंट, हेल्थ की इश्यूज़ कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरफ आपको महसूस होगा कि ये हेल्थ, जो मेरी हेल्थ है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। हेल्थ के से आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, हो सकता है आपको इन्फेक्शन कैच कर लें। जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ। इन्फेक्शन ऐसी जगहों पे ना जाएं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर आपके घर में जैसे बहन भाई आपस में लड़ सकते हैं, या आपके बच्चे आपस में लड़ सकते हैं, या आप को जो है वो बहुत ज़्यादा घर में फेस करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के इल्ज़ामात, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं लोग आपसे। सो आपने ऐसे करना है कि जैसे आप थोड़ा सा यानी जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है, जब तक आपका जो रूलर है वो रेट्रोग्रेड है वो ठीक नहीं हो जाता, और ठीक होने के बाद क्योंकि वो भी आपके 8वें घर में है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना लेन देन की, लोगों की रिश्तों में लेन देन की, ये अभी चलेंगी। 15 के बाद हालात थोड़े ठीक होंगे। 15 तक के जो मामला है वो हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों को उनमें थोड़ा सा मिडवे मॉडरेशन अपनानी है। मिडवे पर रहें, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको ट्रिगर करे आपकी ओल्ड मेमोरीज को, उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस दौरानिए में माजी ने बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देनी, बार बार आपको माजी की बातें याद आएंगी, कोई याद करा देगा, कोई मसला हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, और माजी की भी वो बातें जो थोड़ी डिप्रेसिंग थी या जो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बार बार आपको जिसे आपके जहन में आएंगी। फिर उसके बाद आपने, जिसे होता है ना सोचों से, जैसे समटाइम्स आपको लगता है कि ये एक बहन भाइयों की ये पार्टी है, एक बहन भाइयों की ये पार्टी है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे दोस्त हैं।
आपने इस हद तक नहीं जाना। इख्तलाफात एक तरफ है और दुश्मनी या एक दूसरे के साथ आडा लगा लेना या महाज खोल लेना वो एक अलग चीज़ है। एक वक्ती सी वाइब है जिसने गुजर जाना। इस वक्ती सी वाइब में अपने दिल के दो टुकड़े मत कीजिए। कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई लिमिट नहीं है। चीज़ों को बिल्कुल ग्रे में रखिए। ब्लैक पर और वाइट पर लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाइब इस हफ्ते की आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके 10वें घर में ग्रहण लग्न और 10वें घर में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी और ट्रिगर हो जानी है पूरे 1 महीने की कि आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो अपने आप को एग्जॉस्ट करने की बजाय, अपने आप को परेशान करने की बजाय आप लाउड हो सकते हैं, आप झगड़ सकते हैं, आप किसी के साथ आप हो सकता है कि आप कहेंगे बस ठीक है ख़त्म। इन चीज़ों को अवॉइड करें, बस मिड वे में आप रहें। फिर ये हफ्ता रोमांस के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांस, लव खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहा है और ख़ुद ब खुद जैसे चीज़ें आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं और रिलेशनशिप बेहतर, आपके रोमांस वाले रिलेशनशिप आपके बेहतर हो सकते हैं। बाकी जो रिश्ते हैं उसकी पॉइंट आउट कर, बट लव इज़ इम्प्रूविंग। एक डिप में जाके फिर इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। सो लव इज़ इम्प्रूविंग। और थोड़ा सा आपने जैसे होता है ना कि इस हफ्ते एक और चीज़ भी है कि हो सकता है कि लोग अपने वादे पूरे ना करें। जो जिसने आपसे कमिट किया वो अपने कमिटमेंट को पूरा ना करे। ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, बट इट इज़ ओके। लेट दिस वीक पास्ट। अब आप कार्ड्स देखते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आप जंग जीत जाएंगे। कुदरत, यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आप अपनी जंग कामयाबी से जीत जाएंगे। आपके सर पर फतह का ताज रखा जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है टू मच कन्फ्यूजन। आप मेंटल फॉग का शिकार हो सकते हैं, अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाएं। लव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ऐसे हो सकता है कि ये जो आपकी लव वाइब है यही लोगों को आपसे जेलस करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी लव और आपकी लव वाइब से जेलस हो सकते हैं। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 46। 46 कहता है कि आप अपनी जो डोमेस्टिक है ना, घरेलू ज़िंदगी, उस पर पूरा फोकस करें और उसे पुरसकून करने की कोशिश करें। पूरा चांद ग्रहण वाला चांद आपके 10वें घर से आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया आगाज़ होने वाला है, नया पॉजिटिव और ख़ूबसूरत आगाज़ होने वाला है। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म टर्टल, कछवा जिसको कहते हैं, टर्टल आपका लकी चार्म है। आपका जो लकी स्टोन नहीं हमने देखा, हमने ये 2 कार्ड उठाए, राइट, ये इसका है और लकी स्टोन, यस, आपका लकी स्टोन बन रहा है पैराडॉट। दिस इज पैराडॉट एंड दिस इज ऑल्सो पैराडॉट। ये पैराडॉट रॉक है और पैराडॉट जो स्टोन होता है वो इसी का कलर का, इसे गहरे रंग का ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है। सो दैट इज़ योर लकी स्टोन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने लिए दुआ कीजिए अपने रब से, आपकी दुआएं कबूल होंगी। बस आपका तवक्कल और आपका यकीन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके साथ कोशिश करें कि आप किसी ऐसे बंदे की तालीम का बंदोबस्त कर दें जो अपनी तालीम अफोर्ड ना करता हो। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। किसी भी शख्स, किसी भी एज का कोई बंदा जो कुछ सीखना चाहता है उसकी मदद कर दीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ और हमारे सभी दोस्त से लाइक, सब्सक्राइब एंड